तुझे, मारूंगा तुझे। या, या, या। हो दया रूपे माँ दया सागर के श्रद्धा सुमन सुमिरन हेरा। दया मायावगमन हे भाव भजन कीर्तन हेरा। नवा यजोरी नवा किरण हे दया माँ माया माया का मिलन हेरा। करहु कृपा हे दुर्गा मैया अनमोल मन वंदन हेरा। अनमोल मन वंदन हेरा। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मैया की। और सगरी नहाए ला जाए और दुर्गा भवानी हो राम। और गंगा नहाए ला जाए दुर्गा भवानी हो राम। सगरी नहाए ला जाए दुर्गा भवानी हो राम। गंगा नहाए बर जाए दुर्गा भवानी हो राम। आगे आगे चले लग रे सगरी नहाए ला जाए दुर्गा भवानी हो राम। गंगा नहाए जाए दुर्गा भवानी हो राम। सगरी नहाए बर जाए दुर्गा भवानी हो राम। गंगा नहाए बर जाए दुर्गा भवानी हो राम। सगरी नहाए बर जाए दुर्गा भवानी हो राम। गंगा दुर्गा भवानी हो राम। मोर गाँव के शीतला ताई लक्ष्मण सुमर शारदा माई राम। गाँव के शीतला ताई लक्ष्मण सुमर शारदा माई राम। सुमर शारदा माई राम। सुमर शारदा माई राम। गाँव के शीतला ताई सुमरो सुमरो शारदा माई राम। गाँव के शीतला ताई सुमरो सुमरो शारदा माई राम। गाँव के शीतला ताई सुमरो सुमरो शारदा माई राम। गाँव के शीतला ताई सुमरो सुमरो शारदा माई राम। जय श्री राम। आवो दाई आज बड़े ही सौभाग्य के बातें बड़े ही आनंद के बातें कथी श्री राम। आज आपन के पावन ग्राम रसमणा में श्री राम सुघर दाई राम कथा की आयोजन हो है कथी श्री राम। तो यावो दाई हो ये राम के कथा ल सुनन अपन मन में गुणन और अपन ये जीवन में उतारे के प्रयास करन कही श्री राम। हज शंकर कहे उमापति और याज्ञवल भरद्वाज हो राम। और काक फसुंडी गरुड़ कही रामा कि तुलसी संत समाज कही श्री राम। आवो दाई हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो श्री राम। रामचरित्र मानस ला गंगा नदी के समान पवित्र बताए है वो। अब बाबा जी है तौन ये मानस रूपी गंगा में सुघर 4 घाट के रचना करे है कथी श्री राम। रामचरित्र मानस ला
मानस दर्पण घलो कथे का कथे वो का कथे मानस दर्पण कथे सियाराम। और दर्पण के का काम है दीदी, दर्पण के का काम है वो जिसने तेरा बे उसने वो तोला दिखा दी कथे सियाराम। दीदी हो अगर अपन चेहरा ला संवारना है, अगर अपन चेहरा ला संवारना है तो कांच के दर्पण देखो, और अगर अपन चरित्र ला संवारना है तो मानस दर्पण देखो कथे सियाराम। कांच के दर्पण ला देखबे तब मन में काम जागथे। और काम कैसे जागथे बताओ। जैसे कोनो दीदी है ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले आहे, जेकर आँखी की बिरोनी है धागा में घलोक बने है, वो अगर दर्पण के आगू में खड़े हो जाए वो मार छाती ठोक के कही आई हमार गांव भर में हमार ले सुंदर कोनो नइये कथी सियाराम। तदाई हो कांच के दर्पण ला देखबे तब मन में काम जागथे, और मानस दर्पण देखबे दाई त हृदय में राम जागथे कही सियाराम। आवो दाई हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो 4 घाट के रचना करे है रामचरितमानस में सियाराम। जगह पहला घाट के नाम है दाई हो ज्ञान घाट, जहाँ भगवान शंकर है माता पार्वती ला कथा सुनाते कही सियाराम। वही कथा ला दाई भक्ति घाट में काक भसुंडी है गरुड़ जिला सुनाते। वही कथा ला दाई कर्म घाट में याज्ञवल है भरद्वाज मुनि ला सुनाते। और वही कथा ला दाई समर्पण घाट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है ताउन ये रामचरितमानस के माध्यम से हमें जनमानस ला बताते कही सियाराम। यावो दाई हो रामचरितमानस हमला बताते कि एक भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। एक भाई और एक भाई के बीच में प्रेम रही तब का होही, एक भाई और एक भाई के बीच में विवाद होही तब का होही। एला अगर जानना है तो रामचरितमानस ला खोल कथी सियाराम। दाई आज के जमाना में बाप और बेटा का झगड़ा काबर होवत है, सास और बहू के काबर नहीं बनत है। जितना चीज के अगर आप मतलब उत्तर लगत ढूंढना है तो कहाँ मिल ही रामचरितमानस में कथी सियाराम। तो यावो दाई हो आप सब जन अपन तन ला ये रखे रहो। कैसे वो आप सब जन अपन तन से बैठे रहो और मन ला ले चलो कहाँ ज्ञान घाट की ओर, जहाँ भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए वरियावत है कही सियाराम। जय सियाराम। और ये मानस के गंगा में डुबकी तय लगा ले राम। और ये मानस के गंगा में डुबकी तय लगा ले वो, ये मानस के गंगा में डुबकी तय लगा ले राम। ये मानस के गंगा में डुबकी तय लगा ले वो, ये मानस के गंगा में डुबकी तय लगा ले राम। जानन तोरे पूजला, नहीं जानन तोरे पूजला। छोटे छोटे लइका हंदाई धन करबे तय दूजला, धन करबे तय दूजला। बुद्धि के पतैया दाई पीना के भगैया वो, बुद्धि के पतैया दाई पीना के भगैया वो।
झारी राम बैठे उमा सहित त्रिपुरारी राम विश्वनाथ मंगनाथ पुरारी राम त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी राम इते झंझना पे दीदी भैया ला बलावे ओ इते झंझना पे दीदी भैया ला बलावे राम याना याना रायो आना याना सिया आना याना रायो आना याना सिया अब श्री राम एक बार के बात है दाई भगवान शंकर और माता पार्वती हेता कैलाश पर्वत में विराजमान है श्री राम श्रद्धा रूपी माता हेता अपन आसन ले उतर थे और आसन ले उतर के विश्वास रूपी भगवान ला प्रणाम करते प्रणाम प्रभु अब प्रणाम करके आज काय बोला थे कही श्री राम माता कथे कि हे भोलेनाथ आज मोर मन भारी उथल पुथल होवा थे हो आज मोला राम के लक्ष्मण की हरि के कथा ला सुना देते ओ निर्गुण ब्रह्मा कैसे सगुण रूप धारण करी एला ते मोला बता देते कही श्री राम और धन्य धन्य गिरी और राजकुमारी और तुम समान नहीं गोपकारी कहे श्री राम और पूछे ओ रघुपति और कथा प्रसंगा और सकल लोक जिमि पावनी गंगा कहे श्री राम भगवान शंकर कथी कि हे पार्वती तोर हृदय ला धन्य है वो धन्य है तोर हृदय ला जेन तयाज हरि के कथा सुने बर उत्साहित होवा थस कही श्री राम हे पार्वती जेन अपन नेत्र से इस संत के दर्शन नहीं करे ना ओकर नेत्र मोर के पंख के समान जेन अपन कान से हरि के कथा नहीं सुने ना ओकर कान सर्प के भवन के समान ये कही श्री राम जेन अपन मुख से हरि के गुणगान नहीं करे ना ओकर जीभा मेढक के जीभ के समान जेकर सिर हरि गुरु तथा माता पिता के चरण में नहीं झुके ना ओकर सिर कड़वी तुमड़ी के समान ये कही श्री राम तय आज हरि कथा सुनू कहा थस त सुन पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि नाम जगत सब सपना कही श्री राम इस संसार में केवल राम के नाम ही सार है बाकी सब सपना के समान ये कही श्री राम आज भगवान के प्रति तुर प्रीति ला देख के अपन मति अनुसार रावण के अत्याचार और मेघनाथ बिहाव के कथा सुनाए बर जावत हो इला तेहर ध्यान लगा के सुन कही श्री राम त सुन पार्वती बारिद नाथ जेठ सुत ताका प्रथम जासु सुभटन महसाका और सो जब 20 अष्ट कर भयऊ तब तप करन हेतु बन गयऊ कही श्री राम एक बार के बाद पार्वती रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद हेताओं 20 वर्ष के उम्र में तपस्या करे बर जंगल में जाए रखे कही श्री राम आवो दाई आज भगवान शंकर हेताओं दाई माता पार्वती ल सुघर काकर कथा सुनावत है वो कैसे भगवान शंकर माता पार्वती ल काकर कथा सुनावत है कथा वो सुना तो हावो का दाई ध्यान से काकर मेघनाथ बिहाव के सुघर कथा सुनावत है कही श्री राम कथा सुने ला आवे वो
अब कथा सुने लाया बेरा एवो रसमड़ा वाली दीदी ऐ सुना था वो ऐ सुना तो नहीं सियारा आज बड़ा सुखद मौका है दीदी इसन मौका बार बार नहीं आए सियाराम रामचरितमानस में बताते कि का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चुक पुनि का पस्तानी कथी सियाराम कथा सुने बढ़िया हुआ झन बुला हूँ सियाराम और कथा सुने लाया बे वो और कथा सुने लाया बेरा और रसमाड़ा वाली दीदी मोर तहया जाबेरा 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 रसमाड़ा वाली दीदी मोर तहया जाबेरा। अब शेरा आज दाई भगवान शंकर माता पार्वती ला कथा सुनावत है शेरा अब माता पार्वती तो भगवान शंकर ला पूछते कथे कि नाथ धरे नर्तनु के हेतु कथी सियाराम कथे कि हे भगवान आखिर भगवान ले धरती में जन्म लेवर काबर पड़ीस कायक से ती नर रूप धारण करीस तब भगवान है तौन शंकर भगवान है तौन माता पार्वती ले कथे सियाराम कि पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका अब परम विचित्र एक ते एका कथी सियाराम कि ये पार्वती भगवान के जन्म लेके कोई एक कारण नहीं है सही बात है दाई परमात्मा के जन्म लेके कोई एक कारण नहीं है वो कोई ये नहीं कह सके कि भगवान के जन्म एदिकर से हो कही नहीं तो देख लो वशिष्ठ जी की अलग दृष्टि है दशरथ जी की अलग दृष्टि है कौशल्यल कबे तब मोमम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता कथी सियाराम शिव धनुष कबे तब मोर उद्धार बर कही अहलियल कबे तब मोर सेती कही अयोध्या पूर्ववासी मन कबे तब भगवान के जन्म हमार बर होए कही जनकपुर वासी मन कबे तब हमार बर अहलियल कबे तब मोर उद्धार बर मार्गवासी मन कबे तब भगवान के जन्म हमार सेती होए कही वनवासी मन कबे तब हमार सेती और बाली कबे तब मुँह कही के मोर उद्धार बर परमात्मा के जन्म होए कथे बालिका कथे कि धर्म हेतु औस्तरे गोसाई और रावण लकबे तब जन रंजन भंजन मोहि भारा अल्लाह जगदीश लीन नहीं अवतारा कथी सियाराम तदाई सब ल मिलावे तब परमात्मा के जन्म लेके केवल एक ही कारण है सियाराम कथे कि विप्रधेनु सुर साधु हित लीन मनुज अवतार कथी सियाराम परमात्मा है तो सबके हित बर मनुष्य के तन धारण करी सियाराम नहीं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो परमात्मा के जन्म लेके कई ठा कारण लिखे सियाराम एक तो लिखे कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े सूर्य यघम अभिमानी और कर ही अनीति जाय नहीं बरनी और सीत ही विप्रधेनु सुर धरनी कथी सियाराम तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा कथी सियाराम तो दाई आज आप मन के गांव में सुखर राम कथा के आयोजन हुए वो और राम नाम के गंगा में आज हम सब जन डुबकी लगाना है और अपन तन और मन ला दोनों ला उजराना है कथी सियाराम और ये दीदी रामा और ये भैया राम ये दीदी रामा ये भैया राम रसमाड़ा वाली दीदी गाना हरि गुण गाले राम रसमाड़ा वाला भैया गाना हरि गुण गाले राम आज मिले है मौका आना गंगा नहा ले राम आज मिले है मौका आना गंगा नहा ले राम
हरि गुण गाले राम, रसमाला वाला भैया आना हरि गुण गाले राम। आज मिले है मौका आना गंगा नहाने राम, आज मिले है मौका आना गंगा नहाने राम, आज मिले है मौका आना गंगा नहाने राम। आज राजा रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद है तौन श्री राम 20 वर्ष के उम्र में अपन पिता कर ले आज्ञा मांग की। आज दाई घना घोर जंगल में कैसे तपस्या करे बरियावत है कही श्याराम। आज मेघनाद है तो घना घोर जंगल में आही और घना घोर जंगल में आके कैसे आज तपस्या करत है कही श्याराम। कामरूप कामच्छ देवी प्रसन्न हो राम। कामरूप कामच्छ देवी प्रसन्न हो राम। हो काली काली अमावस की रात में रामा, हो काली काली अमावस की रात में और काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। काली काली महाकाली हो राम, काली काली महाकाली हो राम। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में हो राम। वर्ष सहस्त्र खिन्ही तब भारी आज शक्ति तब गिरा उचारी। अब मांगो तात बर निज मन भावा, अब मेघनाद असवचन उचारा कथी श्याराम। आवो दाई आज मेघनाद ले 1000 वर्ष बीत गए तपस्या करस्य राम। तब माता है तो प्रकट हो है। अब माता प्रकट होकर के आज मेघनाद ला काय बोला थे कही श्याराम। माता कथी कि हे पुत्र मेघनाद आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्याधिक प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो पुत्र, वरदान मांग कही श्याराम। तब मेघनाद है तो उठ करके माता ला प्रणाम करते। प्रणाम माती। अब प्रणाम करके कैसे आज वरदान मांगन लगा थे कही श्याराम। मांगा हूँ ताते जो बोला हूँ मातो जी मांगते